नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा कि जैसे हम लड़का लड़की का ग्रह मैत्री मिलाते हैं, गणना मिलाते हैं, गणना का विचार करते हैं, उसी तरह जो है हम किसी स्थान पर अगर बसते हैं या किसी जगह पर अगर हम काम करते हैं, अपने कार्य को आरंभ करना प्रारंभ किए हैं, तो उस स्थान को या किसी स्थान पर किसी शहर में यदि हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कितना लाभप्रद है। मैं पूर्व वीडियो में यह बताया था कि आप देखें कि आपके नाम की राशि के अनुसार, आपके अनुसार यदि आप बनारस से दिल्ली में रहना चाहते हैं तो आपके लिए कितना लाभप्रद है। वो दिल्ली आपके लिए कितना जो है आपके दिल को कितने अस्थायी रूप से सुकून दे सकता है। क्योंकि आप जैसे एक लड़का लड़की का गणना मिलाते हैं, उससे आप उस शहर से अपने नाम के अनुसार गणना का मिश्रित करें कि आपके जीवन में वह शहर कैसा लाभप्रद रहेगा या अनिष्टप्रद रहेगा, रोग वृद्धि कारक रहेगा या आपके जीवन में संघर्ष कारक योग उत्पन्न करेगा, कि आपको तनाव उत्पन्न करेगा, कि आपको आय से अधिक व्यय उत्पन्न करेगा, कि आपके लिए उत्तम सफलदायक योग उत्पन्न करेगा। अगर इस चीज को आप विचार करते हैं तो इस पर आप विचार करके उस शहर में जाकर के अपना स्थान निर्धारित करते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। यदि किसी भी कारणवश वह शहर, वह स्थान आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो आप जीवन में वहां पर जाने के बाद से तनाव महसूस करने लगते हैं, आपको अनेकों प्रकार के जो है परेशानियां व्यतीत होने लगती है। आप जिस भूमि का, या आप किराया का मकान लीजिए, या आप अपना स्वतः का जो है किसी फ्लैट को भी लेना चाहते हैं, या आप अपना भवन लेना चाहते हैं, या भूमि आप लेना चाहते हैं या लिए हुए हैं, तो आप इस चीज पर विचार करें कि वह स्थान आपके लिए कितना लाभप्रद है। इधर आपका शिव नाम है, अनुज नाम है, अनूप नाम है, ऋषि नाम है, सुमित नाम है, सुनील नाम है, जो कि आपका नाम का अक्षर जो बढ़ रहा है उस सर्वप्रथम उस पहले अक्षर को देखें, अपने नाम को यह देखें कितने अक्षर का आपका नाम है। उस स्थान को देखें जिस स्थान पर आप भूमि भवन यह लेना चाहते हैं, और जिस ऑफिस में आप काम भी करना चाहते हैं, वो ऑफिस का नाम जो है आपके नाम से कितना मिश्रित करता है और उसका गढ़ कितना आपको प्राप्त हो रहा है। जो हम लोग लड़का लड़की के जिसे गणना प्राप्त कराते हैं, उस टाइम आप उस गणना को भी प्राप्त करें कि आपके लिए वह कंपनी कैसी है, कितना आपको लाभ दे सकती है, और उस चीज को भी आप चयन करें। अगर आप भूमि भी कहीं लिए हैं, भवन लिए हैं, तो उस स्थान का नाम जो है वो आपके नाम से कितना जो स्पष्टता पूर्वक आपको जो है गुण का प्राप्ति करा रहा है, कितना आपको लाभ उत्पन्न करता है। इस चीज को अगर आप विचार करते हैं, उस स्थान पर अपना काम करना चाहते हैं या वहां पर आप रहने के लिए अपना आवास बनाना चाहते हैं, तो आपके जीवन के लिए सबसे मूलाधार उसको माना गया है। यदि आपके गृह में अगर आपके प्रति अधिक से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप उस ग्रह में को मिलाएं जो आपके गुण के मुताबिक जिससे देखा जाता है। जिस गणना को हम वर मधु को मिलाते हैं कि कितने गुण से उसका कितना लाभप्रद है, ऐसे कुंडली का हम निर्माण करके मैच कराते हैं कि लड़का लड़की में कितना जो है लाभप्रद रहेगा। वैसा ही जो अगर हम अपने गृह का उस चयन करते वक्त अगर इसका गणना करते हैं तो हमारे जीवन में सबसे जो है मूलाधार माना गया है कि कितना वृद्धिकारक आपको योग उत्पन्न करेगा। अगर इस गणना से आप मिलाकर के अपने जीवन को उस स्थान पर समर्पित करते हैं, यानी कि वहां से आप आरंभ करते हैं अपने कार्य को, अपने जीवन का, अगर आप वहां से मूलाधार प्रयत्न करते हैं अपने जीवन के कार्य को आरंभ करना चाहते हैं, आपको कितना वृद्धि लाभप्रद होता है। अधिक जीवन से आप तनाव महसूस कर रहे हैं, अधिक से अधिक परेशानियों का व्यतीत आपका है, तो यानी कि वह स्थान आपके लिए लाभप्रद नहीं है। आप उसको देख करके चयन करें, आपके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र जो लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। आपका जीवन ऊर्जामय हो जाएगा, जैसे सूर्य का प्रकाश सारे तरफ जो प्रकाशित करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, वैसा ही आप जिस गृह में रहते हैं उस गृह में रहने मात्र से आपकी ऊर्जा से वो गृह का भी सुशोभित हो जाता है। आप कहीं भी किसी स्थान पर जाते हैं कार्य को करने के लिए तो आपके जीवन एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न करता है कि वहाँ के रहने वाले व्यक्ति जो है आपसे इतना अधिक जो है प्रभावित उत्पन्न हो जाते हैं कि आपके किसी भी कार्य में अवरोध ही नहीं उत्पन्न करने देते हैं। उस ऊर्जा का प्रकाश इतना फैल जाता है कि आपको भी एक प्रकाशमय बना देता है। अगर आप इस चीज पर विचार करके अपनी ऊर्जा को जितना ऊर्जावान बनाएंगे उतने जो है आपके गृह में भी ऊर्जा प्रवेश होगी, उससे जो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होते ही जाएगा। क्योंकि गृह वास्तु अगर हमारा किसी कारणवश अगर पीड़ित है तो आप भी पीड़ित ही रहेंगे। गृह स्वामी पीड़ित रहता है, उसमें रहने वाले व्यक्ति भी पीड़ित हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने गृह को ऐसे ऊर्जावान बनाएं जो आपके जीवन के लिए सबसे मूलाधार मान करके वृद्धि का योग उत्पन्न करें। अगर आपका गृह वास्तु पीड़ित है तो आपके जीवन भर पीड़ा ही पीड़ा उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारा जीवन का मूलाधार हमारे घर से ही होता है। आप अपने घर से यात्रा के लिए निकलते हैं तो अच्छे मुहूर्त का चयन करते हैं कि मैं किस मुहूर्त में किस जगह जाऊं कि हमारा काम जो उत्तम बने। हमको यहाँ पे जाना है, इस दिशा में मैं जाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके लिए हमारा काम नहीं बन पा रहा है। मैं जाना चाहता हूँ दूसरे देश में, तो क्या हमारे लिए कितना लाभप्रद है, क्या निष्प्रद है। कोई फैक्ट्री बनाया हुआ व्यक्ति है, उसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है तो उसने अपने नाम के अनुसार उस जगह को चयन नहीं किया है।
उसका कितना गण मिला है, अगर गण ही नहीं मिला है तो आपका वहां पर वृद्धि क्या होगा? तो उस चीज पर आप क्या गणना कर सकते हैं? जहां पर आपका गण ही नहीं मिला, जहां पर आपके मन के अनुकूल वह स्थान ही नहीं है, आपके जीवन में क्या वृद्धिकारक योग उत्पन्न करेगा? कष्ट नहीं कर सकता है। आप सर्वप्रथम उस चीज को देख करके चयन करें कि आपके जीवन के लिए कितना मूलाधार, कितना उत्तम उसको माना गया है। यदि आपको किसी कारणवश किसी भी स्थान पर अपने कार्य को आप कर रहे हैं, उसमें आपको दुर्भाग्यजनक अगर दोष प्राप्त हो रहा है, तो आपके लिए ऊर्जावान नहीं है, आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए आप उस स्थान पर जाते हैं, चिंतन व्यतीत करते हैं, परेशानियां को व्यतीत करते हैं, आप उसमें बार बार प्रयत्न करने के बाद भी निष्फल होते जाते हैं, यानी आपके लिए लाभप्रद नहीं है। किसी कंपनी फैक्ट्री को भी आप बनाए हुए हैं और किसी कारणवश आपका जो है वो घटाई में चला जाता है, आप उससे जो है ऋण प्राप्त कर लेते हैं कि हमको ऋण अधिक हो गया उसको बनाने से, और ऋण से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। ऋण जन्य दोष से सबसे आज के प्रवेश में ऋण जन्य दोष उत्पन्न होता है। उसका मूल आधार है कि आपकी गणना के अनुसार वह स्थान आपके लिए लाभप्रद नहीं है। अधिक ऋण से आप व्यतीत हो रहे हैं, तभी आपके जीवन के लिए उत्तम नहीं है। आप अपने ऋण के लिए प्रयत्न करें कि ऋण जिस उद्देश्य से आप लिए हैं वो ऋण आपके लिए चुकता नहीं हो रहा है, वो ऋण आपका बढ़ते चला जा रहा है। ऋण से ग्रसित व्यक्ति के लिए वह स्थान उत्तम नहीं है। आपका अगर जीवन में ऐसे प्रकार के तनाव चल रहा है, इस तरह से परेशानियों से आप व्यतीत कर रहे हैं, आप अपने जो है गृह वास्तु को, अपने ऑफिस के स्थान को, जिस स्थान पर आपका फ्लैट है, भूमि है, भवन है, ऑफिस है, कार्यालय है, या आपका कार्यस्थल बना हुआ है, आप जिस जोश से परेशानियां व्यतीत करते हैं, पारिवारिक से लेकर के सामाजिक दृष्टिकोण से लेकर के आप ऋण ग्रसित जन दोष से पीड़ित हैं, आप अपने उस स्थान को चयन करके हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं यथाशीघ्र चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके पास ऐसा सरलता पूर्वक मैं विधान बताऊं, जिसको करने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश की प्राप्ति हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए। इसी उद्देश्य से लेकर के मैं इस चैनल पर वास्तु जन दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्म तरह के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े रहें, आप अपना रोचक तत्वों को जान सकें। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आगे भी लोगों को जुड़ने के लिए प्रयत्न कराएं कि वास्तु जन दोष से पीड़ित है तो इस उपचार को करें। इससे आप इस प्रकार के जो अपने जीवन व्यतीत करते हैं, आपका जीवन जो है सुखमय होकर के धन्य धन्य ही हो जाएगा। यही हमारा मूल उद्देश्य कारण है। नमस्कार।